वैसे तो बहुत कुछ है कहने को, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से करूँ। चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज मैं जा रहा था, जो कि मेरे बैग की स्ट्रिप टूटी हुई थी। कल मेरे को निकलना है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना पहले इसको स्टिच करा लिया जाए। तो पास में ही मोची है, मर्रा अचार लगता है, वहाँ पे मैं जा रहा था। और रास्ते में मुझे एक वो व्यक्ति मिला जिसको आज से 10-12 साल पहले देख के मैं बड़ा, मतलब मुझे लगता था काश लाइफ ऐसी हो। मतलब एक नहीं फैसिनेशन था। तो उस समय की अगर मैं बात करूँ तो उसके पास वाइट कार थी, बढ़िया से कपड़े, और बहुत अच्छा बिल्कुल उनका लुक था। नई जनरेशन थी शायद, और मैं बहुत छोटा था। तो कहीं ना कहीं एक वो इमेज बन रही थी माइंड में कि नहीं, काश लाइफ ऐसी होनी चाहिए। क्योंकि मैंने बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस देखी लाइफ में, तो मुझे कहीं ना कहीं वो इंसान की जो इमेज थी मेरे मन में काफ़ी दिनों तक रही। आज चूँकि ऐसे ही कोइंसिडेंटली मैं उनसे टकराया, और मैंने जब देखा आज, तो मैं बिल्कुल देख के स्तब्ध रह गया। वो व्यक्ति जो आज से कई साल पहले बढ़िया गाड़ी थी, बहुत अच्छा से लुक्स था, आज वो एक साइकिल पुरानी, वो भी, और शूज़ जो थे वो भी सोल रॉटन था पूरा। और दोस्तों, देखने में भी अगर मैं उनकी चेहरे की बात करूँ तो बिल्कुल लीन पर्सनालिटी, आई थिंक। मुझे नहीं पता कि क्या हो गया, लेकिन शायद मुझे लग रहा था कि क्या ऐसे कारण हो सकते हैं कि इंसान ऐसा हो गया। तो मेरे जहन में एक बात आई कि उस समय उनके पिताजी थे, सरकारी थे, यहीं पे पास में अरमापुर में एक बढ़िया सी जॉब थी। पिता के जाने के बाद हो सकता है कि पेंशन ना मिली हो, और या फिर और भी रीजंस हो सकते हैं कि जो भी रहा हो। लेकिन एक चीज़ तो बिल्कुल तय थी कि लुक्स में बहुत ध्यान देते देते शायद कोई ऐसा स्किल भी ना बना पाया हो वो इंसान, जिससे अपने आप को मोनेटाइज कर सके, यानी कि अपनी लाइफ में थोड़ा सा कोई एक ऐसा स्किल जो दूसरों की लाइफ को कुछ वैल्यू दे सके, जिससे आप पैसा अर्न करते हैं। तो ये तो रही स्किल की बात कि लाइफ में हमें स्किल ज़रूर सीखना चाहिए, क्योंकि हमारा आज का जो फिजिकल अपीयरेंस है वो देखने में तो हो सकता है अभी पूरा चार्म हो, लेकिन आज से 10 साल 15 साल बाद हम लोग उस कंडीशन में आ जाएंगे कि हमें कोई देखेगा नहीं। केवल लोग अपने स्टेटस पे ही फोकस करेंगे कि नहीं, आपका स्टेटस कैसा है, आप क्या दे सकते हो उनको अच्छा। उसके बाद ही आपके वो लोग आपसे जुड़ेंगे, और वो लोग आपको अपनी लाइफ में इम्पोर्टेंस देंगे। अब दोस्तों, चूँकि फिर मैं आगे और बढ़ा, स्कूटी मैंने बगल की भाभी से मांगी थी, तो जल्दी आना था। थोड़ा दूर और आगे चला तो इनसे कोइंसिडेंटली जैसे ही मैंने अपने बैग दिया, और उसके बाद मेरे भांजे का मेल आ गया कि मामा कुछ फ़ोटोज़ हैं जो मुझे अपने पेजेस में डालनी थी। तो उसके सिलसिले में फ़ोन आया, तो मैंने कहा ठीक है। मैं मेल कर ही रहा था कि मुझे दूसरा वो इत्तेफाक मिला जिसकी वजह से शायद अभी ये वीडियो बन रहा है। मैं जब 9th में था तो हमारे यहाँ दादा नगर फैक्ट्री पास पड़ती है, तो छुट्टियों के टाइम में मुझे मौका मिला, मौका मिला, या यूँ कहें कि मजबूरी मिली कि नहीं, घर से ये हो गया कि नहीं, अब कोई ऑप्शन नहीं है, आपको कुछ करना ही है। तो हमने दादा नगर फैक्ट्री ज्वाइन की थी। मुझे याद है कि उस समय बॉटल बनती थी, और बोतल फैक्ट्री में मैंने भी काम किया था। तो मेरे साथ वो लड़का था जिसका स्टेटस अभी व्हाट्सएप में आपने देखा। तो उस व्यक्ति को मैं देखने के बाद बिल्कुल बहुत ज़्यादा अंदर से मुझे, मैं क्या कहूँ, रोना आया कि नहीं, हम दोनों साथ थे। बहुत हैंडसम सा लड़का, नई उम्र का लड़का, बहुत एक्टिव, और आज किस कंडीशन में है। जबकि 3 माले का मकान भी बना था, सब अच्छा था। और वो समय मेरा ऐसा था कि मैं सोचा काश मेरा भी ऐसा हो, मेरा भी वैसा हो। मेरे मन में बहुत सारे काश वाले क्वेश्चन चल रहे थे, जो आज भी चलते हैं। आज भी कुछ अपनी व्यक्तिगत प्रॉब्लम है, शायद सबसे साझा करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन है, लेकिन बट अब जो मैं अपने पास्ट को देखता हूँ कि आज वो जो जो मेरा पास्ट था और जो मेरा आज प्रेजेंट है, और उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि उनका फ्यूचर ऐसा होगा। दोस्तों, ठीक है, मेरा आज प्रेजेंट बहुत अच्छा नहीं है तो बहुत ख़राब भी नहीं है। मैं थैंक्स करूँगा अपने उस भगवान का, जिसने मुझे कम से कम एटलीस्ट इतना तो बना दिया कि आपसे ये शेयर कर सकता हूँ सारी चीज़ें। ऐसे व्यक्ति को देखने के बाद मैं अंदर ही अंदर झुलसता हूँ। फिर मैं सोचता हूँ कि क्या सबसे बड़ी नीड क्या है। आपके पास अगर बहुत ज़्यादा पैसा भी है, मान लीजिए आज से उन लोगों के पास जिनसे आज मैं मिला बहुत पैसा था, ठीक ठाक था, लेकिन उसको शायद क्या मैनेज नहीं ठीक से कर पाया कि आज उस स्थिति में है कि दोनों लोग मुझे, आज स्टेटस तो आपने देख ही लिया होगा, दोनों लोग मुझे ऐसे मिले जिनमें
शायद आज कुछ नहीं है। तो ज़िंदगी बहुत सारे लेसन सिखाती है। हो सकता है कि आज आप परेशान हैं, आप चैलेंजेस आज फेस कर रहे हो और आज आपके पास प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन कल किसी ने नहीं देखा। दोस्तों, ये ज़रूरी है कि हम अपने आप को कैसे रखें, हम अपने आप को कैसे मैनेज करें, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट क्या है पता है? कठिन जब टाइम आए आपके पास, बहुत ही चैलेंजिंग टाइम है, और उस टाइम में भी अपने आप को काम रख कर के चीज़ों को हैंडल करना, ये सबसे ज़रूरी है। उसमें फ्रस्ट्रेट होना जाना, ना फिर अपने अंदर बहुत सारे नेगेटिव वाइब्स लाना, क्योंकि ये आपने अगर सीख लिया ना कि कैसे कंट्रोल करने हैं इमोशंस को, कैसे अपने आप को रखना है हर परिस्थिति में। देखो मेरे भाई, क्या है ना कि प्रॉब्लम्स जो हैं वो सबकी लाइफ में है, और सबकी लाइफ की प्रॉब्लम भी यूनिक है। हो सकता है मेरी प्रॉब्लम आज फाइनेंस की हो कि और ज़्यादा नीड हो सकता है आपकी प्रॉब्लम कुछ और हो जो शायद आप शेयर भी नहीं कर सकते हो, या कुछ लोग ऐसे हैं कि पूरी लाइफ किसी प्रॉब्लम पे रहते हैं और वो किसी से नहीं कह पाते। तो प्रॉब्लम्स किसी ने नहीं देखी, लेकिन अगर आप उसको हैंडल करना जानते हैं और आप अपनी लाइफ को बेहतर तरीके से जीना चाहते हैं, तो फिर आपको सीखना होगा कि इमोशंस को कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे अपनी जो परिस्थितियां हैं उन पे खुद हावी होना है, ना कि परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी होना देना है। क्योंकि वो आती ही इसीलिए हैं कि आपको कमज़ोर कर दें, और अगर आप कमज़ोर हो गए तो आज जो आप देख रहे हैं ना, जो मैंने एक्सपीरियंस लिया है, ऐसी ही लाइफ है। कंप्रोमाइज़ नहीं होता, ज़िंदगी कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करती। यहाँ पे आपको याद रखिएगा कि वो नहीं मिलता जो आप चाहते हो, उससे बेहतर मिल सकता है, लेकिन आपको हर उस एग्ज़ाम को पास करना होगा जिसमें आपको लगेगा कि नहीं आज तो फेल हो गया। थैंक यू वीडियो पे बने रहने के लिए।